ट्रायंगल का जो सम होता है, ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं, जो तीनों इंटीरियर एंगल होता है, उनका सम 180 के बराबर होता है, ये प्रूव करने वाला है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है गिवन ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC टू प्रूव, यहाँ पर हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करना है कि यहाँ पे देख रहे हो ना, A से वर्टेक्स A से BC के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया? एक लाइन A ड्रॉ किया जो A से होकर जा रही है और BC के क्या है? पैरेलल। लिखेंगे थ्रू OA draw a line L which is parallel to BC। ठीक है, तो इस तरीके से मान लेते हैं कि एंगल कितना 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ में देखिएगा क्या लिखेंगे? L पैरेलल BC, ये तो आपने बाय कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया था। एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल, AB इज ए ट्रांसवर्सल। तब यहाँ पे क्या होगा? ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, फिर से अगर हम देखें अगेन, L पैरेलल BC एंड AC इस व्हाट ट्रांसवर्सल का काम करता है। AC इज ए ट्रांसवर्सल। देन ये कौन सा एंगल से हुआ था? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद देन अगर हम कहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये भी हो जाएंगे किससे? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब यहाँ पे इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इसको सेकंड मान ली, दोनों को हम ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ से इसको क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। तो LHS किस तरफ जुड़ेंगे? RHS की तरफ। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। आपने पढ़ा होगा कि इक्वल में इक्वल जोड़ने से इक्वल ही रहता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम दोनों तरफ एंगल 1 जोड़ रहे हैं। एडिंग एंगल 1 on both sides। दोनों तरफ एंगल 1 को जोड़ रहे हैं, तो इधर हो जाएगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, इधर हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1। तो इस तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, देखिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री बाई अ स्ट्रेट एंगल। हमने पढ़ा है कि लाइन के किसी एक पॉइंट के ऊपर एक ही तरफ के एंगल, जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। बाई स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो, बाई स्ट्रेट एंगल। चलिए, तो यहाँ पे हम थ्योरम सेकंड देखने वाले हैं। थ्योरम सेकंड क्या कहता है कि ट्रायंगल के आप किसी भी एक साइड को जब बढ़ाते हो तो जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, वो एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। जैसा कि मैंने ट्रायंगल ABC लिया है, यहाँ पे साइड BC को D तक बढ़ाया गया है, और बढ़ाने के बाद जो ये एक्सटीरियर एंगल 1 जो मिल रहा है, ये एंगल जो होगा इस ट्रायंगल के, ये एंगल 4 को छोड़ देना है, क्योंकि बोला है कि दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? दिया गया है गिवन कि ट्रायंगल ABC in which side BC is produced to D, BC को D तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया है such that एक्सटीरियर एंगल ACD इज फॉर्म बन जाता। अब हमें प्रूव क्या करना है? टारगेट है कि ये एंगल 1 जो होंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होंगे।
तो अब यहाँ पे इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और यहाँ पे देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ दोनों का LHS क्या है, दोनों का RHS इक्वल है। यहाँ पे हम लिखेंगे हियर जब दोनों का RHS इक्वल तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और हमें मिल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हो गए। अभी अभी हमने प्रूव किया कि जो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो उस ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब होता है वो प्रमेय जो कि थ्योरम से ही डिडक्ट होता है, निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अपने पास एक ट्रायंगल ABC है जिसमें साइड BC को D तक बढ़ाया गया है और इस तरीके से एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में, देखिए कि गिवन में ए ट्रायंगल ABC in which BC is produced to D such that exterior angle exterior angle 4 is formed। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको गिवन टू प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 4 इज ग्रेटर देन। याद रखना है कि जो ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो ट्रायंगल के ईच अपोजिट इंटीरियर एंगल से क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2 एंड एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1। ये हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे तो we know that, हम लोग क्या जानते हैं, इसके पहले हम लोग थ्योरम 2 में प्रूव किए हैं। क्या प्रूव किए हैं कि each exterior angle of a triangle is greater than, is equal to sum of the two opposite interior angles, sum of the two opposite interior angle। तो बस यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 है तो ये 10 है तो 8 से भी बड़ा होगा और यही 10 2 से भी बड़ा होगा। समझ में आ रही है ना, कोई भी एंगल ले लो, मान लो कि 60 डिग्री जो है 40 डिग्री या प्लस 20 डिग्री के सम के बराबर, तो ये 60 डिग्री 40 डिग्री से ही बड़ा होगा और यही 60 डिग्री 20 डिग्री से ही बड़ा होगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 2 एंड एंगल आल्सो 4 ग्रेटर देन एंगल 1। यही क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। हो गया। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि 3 थ्योरम के हेल्प से, जिसमें 2 थ्योरम है और एक कोरोलरी है, इनके हेल्प से अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉब्लम को डील करेंगे। समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहला जो हमने थ्योरम पढ़ा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा हमने पढ़ा कि अगर कोई भी आप ट्रायंगल लेते हो तो इन ट्रायंगल्स के जो इंटीरियर एंगल के जो सम होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज
इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम लिखते हैं किस बेसिस पे लिखते हैं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसको याद रखना, पहला थ्योरम। दूसरा कि ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, अब ट्रायंगल के किसी भी साइड को आप बढ़ाओगे तो एक्सटीरियर एंगल तो मिलेगा ही। जैसे मान लो कि हमने साइड BC को इस साइड में लेफ्ट राइट साइड में D तक बढ़ाया और साइड BC को लेफ्ट साइड में F तक बढ़ाया, तो यहाँ से ये एक्सटीरियर एंगल मिल गया और ये एक्सटीरियर एंगल मिल गया। अब ये मान लो 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 होगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 5 होंगे। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तीसरा जो निकल के कोरोलरी आया था उससे हमने ये सीखा कि ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो ट्रायंगल के प्रत्येक अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। जैसे मान के चलिए कि आपने एक ट्रायंगल ABC लिया और इसको हमने E तक बढ़ाया और ये मान लो कि एक्सटीरियर एंगल 3 है और यहाँ 1 2 और ये 4 है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम इसमें क्या लिखेंगे कि एंगल 3 जो होगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल के प्रत्येक अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा है। यानी ये एंगल 3 जो है एंगल 2 से भी बड़ा होगा और ये एंगल 3 जो है एंगल 1 से भी बड़ा होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम लोग सीखेंगे हिसाब को कैसे बनाया जाता है। अब देखिए हम दो चार को प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे बनाते हैं।